गोश्त जो है मैं समझता हूँ हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा करना चाहिए, लेकिन हमारी चूँकि आदत ये हैं जो हम बड़ी ईद पे भी गलती करते हैं, बहुत सारे लोग के खाना एक तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, साथ उससे बड़ा नुकसान क्या करते हैं कि खाना खाने के साथ साथ फुल ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक, अगर ठंडी ना हो तो पीते ही नहीं है। तो ये अब आपने गोश्त खाया, मटन है, बीफ है, उसके ऊपर से आपने जब ठंडा पानी या बोतल पिया ना, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला मरीज़ है वो तो फंस गया, उसका तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फौरी तौर पे ठंडा पानी ना पिया जाए, बल्कि इसकी जगह पे अगर दही की लस्सी, बेहतरीन है कि आप दही की लस्सी सुबह गोश्त खाने से आधा घंटा पहले पी लें या खाना खाने के बाद पी लें। वो क्या करती है, खाने को हजम करती है। सर ज़्यादा फैटनिंग तो नहीं हो जाएगा? आप लोग ये भी तो डरते हैं कि कहीं मोटापा ना हो जाए, हम मोटे ना हो जाए, अब इसमें भी। अच्छा, कैसी बात है, आपने गोश्त कभी भी खाना हो, आप साथ देखें, पहले जब शादियाँ होती थी तो जहाँ पे सालन होता था साथ दही होता था, उसमें ज़ीरा होता था। ठीक है, दही ज़रूर होता था। आज वो दही नहीं होता, रायता, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन सिर्फ आप दही और उसके ऊपर वो ज़ीरा डाल के, हल्की सी काली मिर्च डाल के साथ वो गोश्त के साथ खाएंगे तो गोश्त तो हज़म बड़ी जल्दी हो जाएगा। और दही का मिजाज जो है मुफर्रे है, ये दिल को भी सुकून पैदा करता है, दिमाग को भी, और ओवरऑल स्टमक के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर आपने इतना ज़्यादा गर्म गोश्त खाया तो उसके साथ अगर आप दही साथ ले लेंगे तो आप तो एक तो खाना अच्छे तरीके से हजम हो जाएगा। एक ऐसे अफराद जिनको गोश्त खाने के बाद दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट, बेचैनी और गुस्सा बहुत ज़्यादा, क्योंकि गोश्त जो है प्रोटीन ज़रा, इससे इंसान के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जो लोग गोश्तखोर होते हैं उनके अंदर गुस्सा बहुत जाता है, वो जोशीले होते हैं, ज़रा गुस्सा ज़्यादा होता है, तो इसलिए साथ दही का इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन है। अच्छा, मेरे घर में जैसे जो मेरी बच्ची हैं मेरे पास, तो वो तो गोश्त नहीं खाती। वो कहती है हमें तो डॉक्टर ने मना कर दिया, हमारे मैदे का मसला है। अब वो बेचारी कब से, जो बच्ची हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत अभी ज़रूरत है गोश्त। ठीक है ना, 19-20 साल क्या उम्र होती है, ये तो वो एज होती है जिसमें आपको गोश्त की शदीद ज़रूरत है, प्रोटीन आपको चाहिए। मगर पता नहीं वो कौन से ऐसे डॉक्टरों के पास जाती हैं, मुझे नहीं पता, जिन्होंने उनको कहा है कि तुम्हारा मैदा ख़राब है तो तुम लोगों ने ना गोश्त नहीं खाना। वो बेचारी 9, 8, 10 साल से गोश्त नहीं खाती, नहीं चखती। ठीक है, मछली नहीं खाती, तुम चिकन की थोड़ी सी को बोटी ले लेंगी और फिर उसके बाद यही अगर गोश्त की बोटी चख लेंगी तो फिर उनको कोई फोबिया भी हो गया अब शायद, तो वो वॉमिट भी करना शुरू कर देती हैं और उनको ना तबीयत वाकई ख़राब हो जाती है। तो मैदे की दवाइयाँ भी उनको पता नहीं कौन कौन सी दी हुई हैं पुड़ियाओं में। अब इसमें होता क्या, ऐसे अब बच्चे सुनते कोई नहीं है ये। मैं ऐसे अफराद, ऐसी बच्चियाँ जिनको ये प्रॉब्लम है, अब उनकी अब कभी भी अब टेस्ट करवाएंगे या वैसे वो आपको बताएंगे मैदे के अंदर जलन होती है, मैदे वाली बड़ी आंत के अंदर। अब ये होता है क्या कि मैदे वाली जो बड़ी आंत है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, ये आगे अल्सर बन जाता है। लाल मिर्चें खाने से, अंडे पे लाल मिर्चें छिड़के खाएगी कुछ नहीं होगा। अच्छा। गोश्त खाएगी तो कहेगी मेरा मैदे का मसला नहीं खाएगी। मैं इतनी 9-10 साल से इस चीज़ पे परेशान हूँ, मैं इसको कहती हूँ हेयर फॉल हो रहा है इसी वजह से गोश्त नहीं खाती हो। ठीक है, मछली तुम नहीं खाती हो, ठीक है, दूध तुम नहीं पीती हो। अब इस तरह की वो चीज़ें बच्चों को डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ, नहीं गर्म है मत खाएं आप। कुछ ऐसा होता है कि जब दिमाग में बात बैठ जाए ना किसी के, अब बच्चियों के दिमाग में वो बात बैठ चुकी है कि नहीं वो हालांकि उसका नुकसान नहीं होगा। तरीका मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने गोश्त खाना हो, पहले उन्हें ना आप ये, मैं एक दवाई बताता हूँ, उसमें हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, ये ओवरऑल पूरी बॉडी में जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो, अल्सर हो, इसका बेहतरीन इलाज है। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, 3 चीज़ें, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। हल्दी आपको पता है इन्फेक्शन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए सबसे बेहतरीन सर। इनको तवे पे अगर हम गरम करके इसका पाउडर सफूफ बना लें, कर लेंगे या वैसे ही कर लेंगे। देखें ये आम, ये अब हल्दी है तो हम ना हल्दी खुद ये इसको बीजते हैं और खुद इसको फिर आगे इसका सारा प्रोसीजर करते हैं, उबालते हैं, उबाल के इसको ये पाउडर फॉर्म में करके अपने स्टोर पे बेचते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिनल हल्दी आप जब लेंगे तो उसका टेस्ट ही रहता होता है। ठीक है, और ये मुलट्ठी क्या काम करेगी? मुलट्ठी में तो चलो पेट के, मुंह के अमराज, मैदे के लिए सब। मुलट्ठी जो है आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो, आपके उसके बाद यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो, आपके मैदे के अंदर इन्फेक्शन हो, ओवरऑल जहाँ जहाँ भी इन्फेक्शन है उसके लिए बेहतरीन किस्म की चीज़ है। और ऐसे अफराद जिनके अंदर बाजू का नक्सीर फूट जाती है, बहुत ज़्यादा खून आना शुरू हो जाता है, उसके लिए भी, अगर बवासीरी खून आ रहा है उसके लिए भी अकेली मुलट्ठी जो है उसका पाउडर करके, उसका सफू बना के आप कैप्सूल भर के दे दें तो बेहतरीन किस्म का रिजल्ट है उसका। अरे वाह। बकरीद में भी गोश्त खाते हैं, ठीक है, उसकी बोटी अगर हमारे दांत में फंस जाती, बड़ा गम में तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, चीखें मारे होते हैं, तो इसके लिए क्या इलाज है, क्या तरीका है? जी बिल्कुल, इसमें उलझन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गम इरिटेट होता है, उसमें
बेहतरीन हल है कि आप जो ब्रश करते हैं ना, वो ब्रश लें सादा, उसके ऊपर पेस्ट ना लगाएं। अच्छा, सादा ब्रश लेके पानी में लगाएं, वैसे सिर्फ ना ब्रश करें, उससे फौरी तौर पे बोटी निकल जाती है। ये बड़ा आसान सा कुलिया है। अच्छा। और कितने ही पेशेंट ये इसके ऊपर अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी घर में यही करते हैं और बेहतरीन तरीका है।